यहाँ से जैसे हम जाएंगे जाता हूँ लेकिन आज भरी आती है प्रेरणा लेकर के फिर बताना यह था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1008 जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ में आज रविवार के दिन देश के अलग अलग राज्यों से असंख्य श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे। सभी हवन कुंडों पर श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां डाली। यज्ञ कुंड से प्रज्वलित अग्नि और वातावरण में फैल रहे धुएं से वातावरण पवित्र होता नजर आया। यज्ञ में पहले दिन से ही मुख्य यजमान के रूप में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा अपनी धर्मपत्नी सुगंधा सुधा के साथ पूजा अर्चना करते यज्ञ में आहुतियां डालते दिखाई दिए। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में भी असंख्य धर्म प्रेमियों ने आज केशव पार्क में चल रहे महायज्ञ में भाग लिया और आहुतियां डाली। मुख्य पंडाल में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम दास महाराज ने कहा कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। वर्तमान में पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है और पर्यावरण को शुद्ध करने का यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण से पूरा विश्व चिंतित नजर आ रहा है। यदि प्रत्येक घर में यज्ञ होना आरंभ हो जाए तो प्रदूषण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। केशव पार्क में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि धर्मनगरी के केशव पार्क में 27 मार्च तक 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में हर रोज 1 लाख आहुतियां डाली जा रही हैं। लोगों में भी महायज्ञ के प्रति गहरी श्रद्धा व उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस 1008 कुंडीय यज्ञ में आहुति अवश्य डालें। यदि कोई इस महायज्ञ में शामिल नहीं हो सकता तो वे अपने घर से ही आहुति डालें। उन्होंने कहा कि यह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी कुरुक्षेत्र वासियों से अपील की कि वे महायज्ञ में आहुति डालने अवश्य पहुँचे। मार्गदर्शन में हम सबने यहाँ बताया अब ये यज्ञ करेंगे और ये भी एक ऐसा परिवार है जहाँ पर हुति डालेगा अपने परिवार के लिए। और महाराज जी ने कहा जो यहाँ पर नहीं आ सके वो अपने परिवार की हुतियाँ यहाँ पर डाल सकते हैं। और मैं चाहूँगा जो घरों में बैठे हैं वो भी यहाँ से जो हुति डलेगी अपने यहाँ फेसबुक के माध्यम से अपनी मोबाइल से करके वहाँ पर हुति डालें। ये यज्ञ जो हो रहा है बहुत बड़ा, आप देखेंगे 12 बजे जो वातावरण में शुद्धि मिलेगी। आप दृश्य देखना 12 बजे जब यज्ञ होगा तो हुति होगी, उसके बाद देखना किस प्रकार से वातावरण में शुद्ध होगी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। लेकिन किसी प्रकार की कई बातें ऐसी यज्ञ में बहुत ज़्यादा 2 दिन की मौत हो गई, किसी की कुछ नहीं, थोड़ा सा आपस में ब्राह्मण समाज का थोड़ा सा हुआ था किसी बात को लेकर। ये होता है भाई भाई का हो जाता है, थोड़ा बहुत हुआ था वो बैठकर हमने किया। जो भी हॉस्पिटल में उनको हम पूरा उनका मेडिकल करवा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई यज्ञ में कोई नहीं है। देखिए हज़ारों की तादाद में यज्ञ में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं श्रद्धा से, इनके अंदर धर्म के प्रति आस्था है, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई कुछ लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्या देखिए ये धर्म का कार्य है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हो जाता है कि विधाएँ होती हैं कि खाने पे बैठ भोजन करने पे वहाँ थोड़ा बहुत ही बात होगी, हो जाता है, परिवार में भी हो जाती है, परिवार में बैठते हैं भोजन पर भी बच्चा हो जाती है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये धर्म के लिए हम सब समझे, यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये सबका धर्म का है। ये यज्ञ हो रहा है सबकी मैं कहूँगा मनोकामनाओं के लिए, सबके लिए, अपने परिवार के लिए और सबकी मानव कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, सबके लिए योग। आपके साथ ही 2 जो ब्राह्मण थे उनका इलाज भी आप फ्री करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे ब्राह्मण समाज उनका आदरणीय है, पूजनीय है हमारे। उनका मैं खुद गया हूँ हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए, मैंने खुद गया डॉक्टर को। किसी प्रकार का उनसे कोई खर्चा नहीं लेना, सारा खर्चा उनका वहन करेंगे। लेकिन उनसे बातचीत हुई, मेरी बिल्कुल ठीक ठाक है और यज्ञ बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा अच्छा यज्ञ चल रहा है। और मैं चाहूँगा क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर, प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ दूँगा कि इस यज्ञ में अपनी हुति डालें, अवश्य है मानव कल्याण के लिए यहाँ पर अवश्य पहुँचे हैं। दोषियों को यज्ञ दिवस की देखिए प्रभुजी स्वामी जी ने कहा है कि 17 तारीख को ये यज्ञ दिवस होना चाहिए और मैं भी इसके लिए बिल्कुल हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनसे हम लिख के और बात करेंगे कि उनसे कि 17 तारीख को यज्ञ दिवस मनाया जाए। इसके लिए हम बिल्कुल के साथ और पूरा मुख्यमंत्री से करवाने की कोशिश करेंगे। उस दिन हमारे प्रदेश
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, इससे भी बहुत खुशी की बात है। उस दिन पे पूरे देश के अंदर यज्ञ हो, इससे बड़ी खुशी की बात है। मंत्री जी शामिल हो सकते हैं सर आज हाँ? मुख्यमंत्री? देखिए जो व्यवस्थाएं होंगी, जो उनका सूर बन के आया होगा, अभी उनसे मेरी बात नहीं शुरू होगा, तो अवश्य आएंगे। उनका तो वो धर्म को बड़ा मानने वाले हैं, अवश्य आएंगे। निजी सुरक्षा की बात की गई थी, क्या उसको हटा लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे निजी सुरक्षा वाला कर्मचारी नहीं, सबको भेज दिया। देखो संत हैं, संतों के आसपास बहुत दुनिया आती है, पूजने आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, उनके बड़े बहुत लोग आते हैं। अब उनमें देखो थोड़ी बहुत किसी बात की तू मैं हो जाए, बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से और बड़ा ही संत पूरे ब्राह्मण समाज हमारे पूजनीय आए हैं, और बाहर से कहाँ से आए, प्रयागराज से और पूरे भारत से, पूरे भारत से आए। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, उनके मैं कहूँगा उनके मार्गदर्शन में हम उनकी बात को मानना चाहिए। तो बहुत ये जो यज्ञ है बड़ा सही ढंग से चलेगा, और इसकी पूर्ण होती जो होगी 27 तारीख को होगी। और देखिए 27 तक यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ के अंदर बहुत 26 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम होने 26 वाला है। को सभी बहुत सब डेली बड़े बड़े कार्यक्रम है। देखो उसके अंदर हर समाज इसमें योगदान देने आ रहा है। मैं सभी समाज का धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पे हमारे आज वाल्मीकि समाज के प्रधान भी हमारे यहाँ पे आए, हमारे जो नाम के जितने भी दरोगा वो भी आए, सफाई मित्र जो खास तौर पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, एक बात कहने पर यहाँ पहुँचे, उनका हम बहुत बड़ा अभिनंदन, उनका स्वागत करते हैं। वो भी एक अच्छा उथी डालने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि धरातल की सफाई ये करते हैं, और वो ईश्वर की हुती डालकर परमात्मा की सफाई होगी, परमात्मा भी उनको आशीर्वाद देगा, उनके साथ देगा। तो ये बातें मैं कहना चाह रहा था आपसे। परमात्मा की कृपा से आज ये सफाई कर्मचारी है, उनको मैं बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कट्टे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।